हे गाइस, तो वेलकम बैक एक और वीडियो में। पता है लेट हूँ, लेकिन क्या करूँ यार, काम होता है मुझे। वैसे बकवास ना करते एपिसोड की करते हैं हम शुरुआत। तो लेट्स बिगिन। एपिसोड की शुरुआत में हम एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि होती है हमारी सुकासा। वो कहती है कि जल के सब कुछ खत्म हो गया है। तभी हम एक औरत को देखते हैं जो कि सुकासा जैसे ही लग रही होती है अभी की। एंड वो उसे देख के खुश होती है एंड उस छोटी सी लड़की को खाने को कुछ देती है। ये होती है उसकी दादी माँ टोकीडो। एंड वो कहती है प्रेजेंट टाइम में कि लगता है जैसे वो कल ही की बात है और मुझे वो ठीक से याद भी है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुकासा टीवी शुरू कर रही होती है, लेकिन शुरू नहीं होती। तो वो पूछती है कि नासा से कि देखो क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग। तो नासा कहता है कि ज़रा दिखाना है। और वो देख के कहता है कि इसके तो सिर्फ बैटरीज ख़राब हो गई है। नई बैटरी शुरू लगा देता है, टीवी शुरू कर देता है, जिसमें सुकासा सोचती है कि शायद नासा उसे पागल समझ रहा है। एंड ये उससे पूछती है तो नासा कहता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। एंड वो कहते हैं कि श्योर हो तुम? एंड नासा कहते हैं कि आई एम श्योर। आगे नासा सोचता है कि मेरी वाइफ सच में अमेजिंग है। हाँ, माना कि कभी कभी वो पागलपंती करती है, लेकिन वो काफ़ी अलग है एंड उसके आसपास हमेशा सीक्रेट एयर रहती है। पर मैंने अभी तक उसके फेस पर कभी भी गुस्से वाला एक्सप्रेशन या फिर डरने वाला एक्सप्रेशन नहीं देखा है। कई बार कस्टमर ख़राब आते हैं, लेकिन वो उन्हें संभाल लेती है। एंड कभी कभी वो पागलपंती जैसी हरकतें करती है, जिससे मुझे हंसी भी आती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सुकासा अपना फ़ोन खोल रही होती है लॉक। एंड वो कहती है कि ये शायद फ़ोन मेरे साथ ट्रिक खेल रहा है। इसका मतलब है कि सुकासा को पासवर्ड याद नहीं है। एंड नासा कहता है कि लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। और ये पूछता है कि वही पासवर्ड है ना जो मैंने तुम्हें कहा था। एंड वो कहती है कि हाँ। एंड वो पासवर्ड से खोल देता है लॉक। एंड वो कहती है कि तुम्हें अब तक ये बेतुका पासवर्ड याद है। एंड वो कहता है कि ये बेतुका नहीं, इसका भी कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। और आगे नासा कहता है कि अगर तुम्हें ये पासवर्ड प्रॉब्लम कर रहा है तो मैं इसे बदल दूंगा। एंड वो कहते हैं कि चलेगा, ये ठीक है। एंड वो पूछता है कि पहले तुम अगर ऐसी चीज़ों में फंस जाती थी तो तुम्हारी मदद कौन करता था। एंड ये कहती है कि टोकीडो यानी कि मेरी दादी, वो प्रोग्रामर है, यानी कि वो एक कोडर है एंड उसे पाइथन भी आती है। एंड ये बात सुन के नासा काफ़ी सरप्राइज हो जाता है। एंड सुकासा को लगता है कि उसे इनडायरेक्ट बेवकूफ़ समझ रहा है। एंड नासा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। एंड वो कहती है कि यही वो सिचुएशन है जब तुम्हें मुझे ट्रीट दे के खुश करना चाहिए। नासा कहता है कि क्या तुम केक खाना पसंद करोगी? एंड वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी पुराने ज़माने का आइडिया है। तो नासा आगे कहता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे फ़ोन के अंदर 168 नेगल्यूशन डाल देता हूँ। एंड ये कहते कि नहीं चलेगा। एंड वैसे भी ये आइडिया फालतू है। अगर मुझे चॉइस करनी पड़ी तो मैं केक को ही चूज़ करूँगी। आगे सुकासा केक लेने को चाहती है एंड नासा उसके साथ जाना चाहता है। एंड सुकासा पीछे मुड़ के कहती है कि तुम काफ़ी रिलायबल हो। तो नासा कहते क्या सच में? वो कहते कि या। एंड उसके बाद तुरंत ही नासा उसके पास आके उसे हक कर लेता है। एंड वो कह दिए कि तुम हमेशा ऐसी चीज़ों के लिए ही तैयार रहते हो। नासा कहता है कि ऑफ कोर्स। अगले सीन में ये सारी बातें वो कनामे को बता रहा होता है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे नासा की टीचर आ जाती है। नासा उन्हें ले जाता है अपने घर। आगे नासा पूछता है कि बताओ क्या मैटर था और क्यों आना हुआ यहाँ पर। एंड वो बताती है कि एक शादी होने वाली है। नासा कहता है कि किसकी? एंड वो कहती है कि मेरी। तो नासा एंड सुकासा उन दोनों को कांग्रेस करते हैं। एंड वो कहता है तानाकुजी से कोई प्रॉब्लम है क्या? एंड वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता? एंड तुम लोग सरप्राइज भी नहीं थे जब मैंने ये बात कही। एंड नासा एंड सुकासा कहते हैं मन में कि वो तो हमने देख लिया था जो आपने पार्क में किया था, लेकिन ये बताते नहीं है। एंड ये दोनों बोलते हैं कि हमने आपको पार्क में देखा था एंड तुम दोनों को देख के लगा कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, तो बस हमने गैस कर लिया। और ये नासा से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई शादी से परेशानी है? एंड नासा मना कर देता है क्योंकि सुकासा देख रही होती है कि उसका जवाब क्या होगा। एंड समझ जाती है यह नागी कि पता है मुझे कि अगर इसने कुछ और जवाब दिया होता तो शायद मेरे जाने के बाद इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती। एंड आगे ये बताती है कि ये दोनों डेट पर गए थे, तानागुची और ये दोनों, और उन दोनों ने यहाँ पर भी फल भी खाया था। एंड नासा और सुकासा कहते कि क्या डेट पर कोई लोग ऐसा भी खाते हैं? वो कहते कि मुझे तो वो पसंद है तो मैंने खाया था। एंड जब हमने ऑर्डर दिया तो मैंने देखा था कि तानागुची ने रेड जिंजर का एक पहाड़ बना दिया था खाने पर। तो यहाँ पर सुकासा पूछ ही लेती है तो क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम है? एंड वो कहती है कि इतनी बात नहीं है। उन्होंने बताया था कि उन्होंने मांगा पढ़ना शुरू किया एंड उन्होंने यही पढ़ा था,
तो उन्होंने ट्राई करने का सोच लिया और उनको इनकी आदत पड़ गई जो वो नहीं छोड़ सकते। और तानेगुची ने कहा कि मैं आपको रीज़न नहीं बता सकता, लेकिन आप ये ट्राई मत करना। अब ये आगे यानागी ये बात समझ नहीं पा रही होती तो वो भी टेस्ट करती, यानी सुन के नासा सुकासा शौक हो जाते हैं। वो कहते कि टेस्ट कैसा था, यानी यानागी बताती है कि काफ़ी बेकार था। एंड उसके बाद मैं रेस्टोरेंट से बाहर आ गई और 2 दिन बाद मुझे फिर चस्का चला उस चीज़ को खाने का। जब मैंने खाया और समझ आया कि दूसरों की फीलिंग क्या होगी, पहले तो वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एंड उसके बाद जाके मुझे तानेगुची की फीलिंग का समझ आया कि वो क्या कहना चाहते थे। तो मैंने सोचा कि चलो ना उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती हूँ। सुकासा कहती ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एंड आगे यानागी कहती है कि मैं सोच रही थी कि उनको बता दूँ, लेकिन वो क्या सोचेंगे, उन्हें तो मैं पहले वाला वर्जन ही पसंद था जो मैं वो सब नहीं खाते थे, लेकिन अब क्या होगा जब मैं बता दूंगी कि वो मुझे पसंद है। एंड नासा कहता है कि इसकी वजह से तो आपकी ग्रोथ हुई ना, तो ये तो अच्छी बात है एंड ये कोई बड़ी सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उनसे बात करके भी सिलटा सकते हैं ये सब। एंड ताना यानागी बन जाती है बात करने को एंड वहाँ से जा रही होती है। एंड तभी तारा टूटता है एंड नासा विश मांगता है कि उनकी लाइफ अच्छी हो। एंड सुकासा कहती है कि तारे को क्या पता कि आपने क्या विश किया एंड क्या सच में विश पूरी होगी। एंड सुकासा आगे कहती है कि मुझे अब बिग बाउल खाने का मन कर रहा है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुकासा की नानी कुछ लेके आ रही होती है एंड फिर हम नासा को देखते हैं जो कह रहा होता है कि मेरी वाइफ क्यूट है, प्यारी है एंड फनी है और अच्छी भी है, लेकिन उसकी वजह से ही मैं खाते खाते काफ़ी वज़न बढ़ गया है मेरा एंड यही उसकी प्रॉब्लम होती है। अब आगे नासा को चिंता होती है कि वो खा खा के कहीं बलून जैसा ना हो जाए एंड इसका कारण उसका बीवी का खाना ही होता है। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नासा देख रहा होता है अपनी वाइफ को खाना बनाते हुए एंड उसके पास जाता है एंड उस तरफ जाते ही उसे वो हक कर लेता है, पर वो तो ये चेक कर रहा था कि वो कितनी स्लिम है। एंड सुकासा यहाँ पर समझ जाती है कि नासा ने कई वेट हासिल कर लिया है, मतलब कि वेट बढ़ गया है उसका। एंड बाद में ये सीरियसली उसके बारे में पूछती है तो नासा कहता है कि हाँ। और आगे सुकासा अपने आप पर ब्लेम डालती है कि क्योंकि वो उसको ज़्यादा ही खाना खिलाती थी, लेकिन ये खाना खाते वक्त काफ़ी क्यूट लगता था, जिसकी वजह से ये खाना खिलाते ही जाती थी। एंड नासा कहता है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, बस मैं ही ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब वक्त आ गया है एक्सरसाइज करने का और कैलोरीज को कम करने का। एंड आगे वो डिसाइड कर लेता है कि वो जितनी कैलोरी अर्न करेगा उससे ज़्यादा वो बर्न करेगा, जिसकी वजह से उसका वेट बना रहेगा जितना था वैसा का ही वैसा। और नेक्स्ट सीन में सुकासा बता रही होती है ये सारी बातें कानामे को एंड कानामे कहती है क्या वो कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर सुकासा ने कहा होता है कि उसने कहा है कि वो 10 किलोमीटर हर रोज़ दौड़ेगा। एंड कानामे कहती कि वो कर लेगा क्योंकि उसका स्कूल में हर ग्रेड में ए होता है, मतलब कि एक्सरसाइज में भी वो आगे होता होगा। और इतना बात खत्म होते ही नासा वहाँ पर आ जाता है और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने लग जाता है। बट जैसे ही नासा एक चक्कर लगाता है वो हाँफने लग जाता है। सुकासा को थोड़ा डाउट होता है एंड वो कहती है कि मैंने बाथ हाउस साफ़ कर दिया है तो मुझसे ज्वाइन कर सकती हूँ। एंड उसके साथ भागने लगती है जिससे उसे मोटिवेशन मिले। और अगले सीन में ये पार्क में होते हैं एंड यहाँ पर नासा काफ़ी थका हुआ लग रहा था, लेकिन ये पुशअप मारने की कोशिश करता है, मतलब कि पुशअप अप करने की कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता। तो सुकासा कहती कि कोई मैं हेल्प करूँ एंड वो कहता है कि नहीं, मैं अपने आप ही स्ट्रॉन्ग बनूंगा और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर पाऊँ, इतना पावरफुल बनूंगा, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनूंगा। तो ये सब सुन के सुकासा काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन यहाँ सच में नासा कुछ कर नहीं पा रहा होता है, एक ही फुर्सत में वो हार मान जाता है। और सुकासा ने भी कहा था कि मैं भी तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। नासा कहता है वो तो मुझे कहना चाहिए। ये दोनों हंसने लग जाते हैं। अगले सीन में हम देखते कि ये दोनों खा रहे होते हैं कोल्ड नूडल्स लंच में। और तभी हम देखते कि बिन बुलाए हुआ मेहमान आ जाता है वहाँ पर, मतलब कि टोकिडो आ गई होती है एंड उसने कोल्ड नूडल्स भी खाना शुरू कर दिए होते हैं। एंड तभी सुकासा उस पर चिल्लाती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। एंड वो कहती कि मेरा मन था तो मैं यहाँ पर आ गई, एंड वैसे भी तुम लोग मुझे इनवाइट नहीं करते तो मुझे आना पड़ा। बट उनको देख के नासा काफ़ी खुश हो गया था। तो टोकिडो कहती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड से रिस्पेक्ट देना सीखना चाहिए दूसरों को। एंड सुकासा कहते कि कैसी रिस्पेक्ट भला। तो इस बात का जवाब वो नहीं देती। उन्होंने कहती है कि समर आ गया तो हमें कहीं कैंप पे जाना चाहिए। और हमें तो बस इतना ही बताने आई थी। एंड हम दोनों सिटी के बाहर होंगे तो टूटते तारों को देखेंगे और कॉफ़ी भी पियेंगे। एंड वहाँ से नज़ारा ऐसा लगेगा जैसे कि स्वर्ग और धरती दोनों एक साथ मिल रहे हो, और इससे शायद तुम नेचुरल को इम्प्रूव भी कर दो अपना। एंड वो कहती है कि तुम पूरा दिन तो वैसे भी फ़ोन में लगी हुई होती होगी,
तो क्यों ना साथ चलो। एंड ये मना कर देती है सुकासा। बट नासा को ये प्लान पसंद आता है एंड वो हाँ कर देता है। एंड वो कहता है कि मैं कभी कैंपेन पर नहीं गया तो मैं जाना ज़रूर चाहूँगा। एंड टोकिडो उन्हें कहती है कि नेक्स्ट वीक को हम जाएंगे और तैयार रहना, और धमकी देते हुए कहती है कि अगर मना किया तो तुम सही हालत में नहीं रहोगी। और आखिर में टोकिडो बताती है कि उसकी आखिरी इच्छा है तो वो उससे पूरी करे। एंड ना सुकासा भी मान जाती है। एंड में ये उनको गिफ्ट देते हुए जा रही होती है और ये कहती है कि मैं फिर आऊँगी और मिलूँगी। मगर यहाँ पर सुकासा जानते थे कि गिफ्ट में क्या था। एंड यहाँ पर ओहागी होती है जो कि उसे बचपन में दी थी उसकी दादी ने। एंड यहाँ पर एपिसोड एंड हो जाता है। अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, और मुझे पहली बार सुन रहे हो तो लाइक एंड कमेंट कर देना कि कैसा लगा ये एपिसोड। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के।